हमेशा तुम मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती थी ना, हमेशा मुझे धमकी दिया करती थी कि मुझे रिश्ता तोड़ना है, और जब भी तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होता था तुम माफी मांगने चली आती थी। आज ये सिलसिला मैं ही खत्म कर, मैं तुमसे आज से ये रिश्ता तोड़ता हूं, और तुमसे ही क्यों, यहां खड़े हर एक शख्स से मैं रिश्ता तोड़ता हूं। आज तक मैं हमेशा तुम लोग के बारे में सोचता है, तुम लोग की खुशी को हमेशा अपनी खुशी से आगे रखा। मैंने सोचा क्या पहली बार मैं मांग रहा हूं, मेरे लिए नहीं, कम से कम अर्चना के लिए, मेरे बच्चे के लिए कोई तो आएगा मेरी मदद कर, लेकिन नहीं, तुमको जरा भी दया नहीं आई। चलो बाहर निकलो। मानो तुम चुप, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? हाँ, अपनी पार्टी में मेरा मजाक उड़ा के तुझे चैन नहीं आया जो तू यहाँ चला है? चल बाहर निकल, चल। तुम चाहे कुछ भी कहो मानो, मैं यहाँ सिर्फ एक खास मकसद से आया था। मैं तुम्हें सिर्फ इतना एहसास दिलाना चाहता था कि जब अपने अपनों से टूटते हैं तो कितना दर्द होता है। बहुत खुश थे ना तुम मेरी गृहस्थी उजाड़ कर, लेकिन मैं कितना भी बुरा हूं तुम्हारी बर्बादी पर खुश नहीं होऊंगा। हाँ, मुझे इस बात का सुकून जरूर है कि तुमने जो किया वही पाया। मैंने क्या खोया है, मैंने क्या पाया है, मैं उसका हिसाब कर लूं। चल तो बाहर निकल, चल बाहर निकल। जीजू हम मानते हैं कि आपका गुस्सा जायज है, लेकिन आप भी तो समझिए ना। अरे हमें तो ये बात पता भी नहीं थी कि अर्जुताई की हालत ये है। आपको एक फोन तो करना चाहिए था हमें। तुमने मंजू बहिनी से नहीं पूछा कि मैंने फोन किया कि? हाँ मंजू बहिनी, मैंने फोन नहीं किया था। मैंने आपको बताया नहीं था कि मुझे पैसे की जरूरत है, मेरा बच्चा मर जाएगा, मैंने बोला नहीं था आपको। आपको आवाज नहीं आ रही थी, है ना? बहुत हुआ, तुम लोग के पीछे दरवाजा है, बाहर निकलो। देखो मानव, अभी ऐसा मत करो। तुम गुस्से में हमेशा इंसान गलत काम होता है। हाँ मानव, तुम शांत हो जाओ, हम बैठकर बात करते हैं। बाहर जाओ, बाहर जाओ। मानव, अर्चना, अरे बाप रे। लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हुए ना? हाँ, इतनी भीड़ थी, फिर भी पूजा अर्चा अभिषेक किसी चीज में कोई कमी नहीं रही। मैंने तो माता से बोल दिया, अगले टाइम आऊंगी मेरे पोते को साथ में लेके प्रार्थना करूंगी। सिर्फ पोते को क्यों, पोते के साथ उसके आई बाबा नाना नानी सब चलेंगे। चलेंगे सब चलेंगे, लेकिन पहले हमें मानव और अर्चना को प्रसाद खिलाना है। अरे आओ, हाँ, चल। देखा सुलोचना ताई, जैसे मैंने बोला था वैसे ही मेरे बेटे ने किया। आपने कभी अपनी बेटी को आराम करते हुए देखा था? ये नजारा भी जी भर के देख लेना। जरा सी तारीफ क्या की, बिस्तर से उतरने का बहाना ही चाहिए। पूछ पाव भी नहीं छूने के, आराम कर। अरे सुलोचना, इन दोनों को माता का प्रसाद तो दो। आहो, दोनों को नहीं, तीनों को। बच्चा भी तो माँ के जरिए प्रसाद खाएगा, उसी के लिए तो हम इतना दूर गए थे। इसलिए इस प्रसाद पर सबसे पहले हक उसका है ना अर्जुन? ले बेटा।
अर्चो अगं काय झालं? अर्चो क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? पागल हो गई है क्या बेटा? ऐसे कैसे काम चलेगा? मैं 2-4 दिन के लिए बाहर क्या चली गई? तू अरे अभी तू आई बनने वाली है, बड़ी हो गई है तू अर्चो। अरे कुछ ही दिनों की बात है। देख, हमारा पोता आएगा तब तुम दोनों को हमारे बारे में सोचने को फुर्सत तक नहीं मिलेगी। पोता हमारा यहाँ वहाँ भटकता होगा और मेरी अर्चना उसके पीछे दौड़। अब देखना सविता, देख एक बार ये आई बन जाएगी ना तो अपनी आई को भूल जाएगी। ये बात सही नहीं है मानव। मेरा पोता आने के पहले से ही तीनों का सीक्रेट चालू हो गया, ये अच्छा नहीं है। हाँ, कोई नहीं आएगा। तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। मतलब बेटा? हाँ, बोल ना बेटा। धर्मेश सही कहता है, मेरे से निकम्मा पति इस दुनिया में कोई नहीं जिसकी इतनी औकात नहीं है कि अपनी बीवी माना, देखो जो चला गया है वो तो वापस नहीं आए, फिर क्यों ये सब? और इस तरह रिश्ता तोड़कर तुम सबको नहीं अपने आप को सजा दे रहे। मैं मानती हूँ कि सबसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन उन्होंने माफी भी तो मांग ली है। मांगने से कुछ नहीं होगा। ये एक माफी मेरे दर्द के एहसास को कम नहीं कर सकती आई, जो उस रात को सिर्फ मैंने बर्दाश्त की थी। इन खोखले रिश्तों से मेरा विश्वास उठ गया। मुझसे कुछ मत कहिए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। देखो, इस वक्त तुम गुस्से में हो, शायद इसलिए तुम ऐसा सोच रहे हो। मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ बाबा। और दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मुझे पता चली है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जब तक आपके पास पैसे होते हैं तब तक ये रिश्ते टिकते हैं, और जिस दिन आपके पास पैसे नहीं होते ये खोखले रिश्ते एक एक करके टूटते जाते हैं। और मैं अपने साथ इन सबको खिलवाड़ करने नहीं दूंगा। और मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, और मकसद यह है कि मैं पैसे कमाऊं। इतने पैसे कमाऊंगा कि किसी के सामने मुझे हाथ नहीं फैलाना पड़े। मानव, तुम गलत समझ रहे हो। देखो, हम में से किसी ने तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं तोड़ा है। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। एक बेटा मानव, सुलोचना ताई सही कह रही है। बेटा, मैं तेरी आई हूँ। रिश्तों की अहमियत होती है ना, वो मैंने तुझसे सीखी है बेटा। अपनों से जो खुशी मिलती है ना, वो पैसों से नहीं मिलती। सबसे मुंह मत मोड़ बेटा। और क्या करूं? जब इन सबके सामने मैं गया था, हाथ फैलाया था, गिर गिरा रहा था, कहाँ थे ये सब? मेरा मजाक उड़ाया। अर्चना रो रही थी, उसकी किसी को सुनाई नहीं थी। सबने अपने कान बंद कर लिए। रिश्तों के बारे में बात कर रही है तो मानो बेटे, तुम्हारी नजर से देखा जाए तो तुम्हारा गुस्सा सही है, लेकिन तू उनकी नजरों से सोच कर देख। अनजाने में उनसे गलती हो गई है, और अनजाने में हुई गलती को भगवान भी माफ करते हैं। मैं भगवान नहीं मानो, लेकिन आप मुझे मत समझाइए। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अब मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं,
और जिस दिन मैं अपने आप को साबित कर दूंगा ना, उस दिन ये रिश्तों के जो झूठा पहने ना सबके सामने आ जाएगा, देख लेना। मानव, मानव रुको। अर्चना रोको मानव को। आई उन्हें जाने दो। अर्जुन, आई तू चिंता मत कर, वो गुस्से में जैसे उनका गुस्सा शांत हो जाएगा वो अपने आप घर आ जाएगी। सविता, कब तक इस तरह रोती रहोगी? संभाल अपने आप को। तू ही अगर उम्मीद खो दोगी तो अर्चना को कौन संभालेगा? तुझे पता है वो कब से अपने कमरे में बैठकर अकेली रो रही है। ऐसी हालत में अपना दुख बुलाकर तुझे उसे सहारा देना चाहिए। क्या सहारा दूं? कैसे समझाओ? आज अर्चना जिस दौर से गुजर रही है वही दौर से मैं भी गुजर रही हूँ। अर्चना पे क्या बीत रही मैं सब जानती हूँ। जब बच्चा माँ से अलग होता है तो वो माँ सोचने समझने के पार हो जाती है। न कोई हाथ न कोई शब्द उसे सहारा दे सकते। मुझे इतनी ताकत नहीं है, हिम्मत भी नहीं है उसे समझाने की। सविता, तुझे ताकत जुटानी होगी। चल उठ, अर्चना से बात कर। चल। क्या हो गया सच्चू? क्या हुआ? क्यों रो रहा है? देखा कितना प्यार करती है अर्चना सचिन से। उसके लिए अपना दुख दर्द भुलाने की कोशिश कर रही है। सविता, मुझे लगता है उसकी इस कोशिश में तुझे उसकी मदद करनी चाहिए। जिंदगी भी अजीब है, कैसे कैसे इम्तिहान लेती है। एक तरफ तो पैसों की जरूरत पैदा करती है और दूसरी तरफ पैसा कमाने के सारे रास्ते बंद कर देती है। आज जिंदगी ने मुझे ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया कि जहां मैं खुद नहीं जानता कि आगे मुझे जाना कहाँ है। पैसे कमाने के लिए घर तो छोड़ दिया, लेकिन अब आगे मेरे पास तो ना कोई डिग्री है और ना ही किसी की सिफारिश। आज तक जिनसे मदद की उम्मीद की थी उन्होंने ऐन मौके पर धोखा दे दिया। उनसे किसी तरह की कोई उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है, लेकिन कोई ना कोई जरिया तो ढूंढ निकालना होगा। बगैर पैसे लेकर घर जाऊंगा तो नहीं, अब की बार मैं हार और शर्मिंदगी को साथ लेकर घर नहीं जाऊंगा। और फिर अब मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं है किस हालत में अर्चना का सामना कर पाऊं। मानव क्यों नहीं आया अब तक? पता नहीं कहाँ रह गए। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। ये मानव भी ना। अर्चना, मानव का इंतजार कर रही हो? अच्छा है, कभी कभी अपना प्यार इंतजार करवाए, इसमें भी एक अलग मजा आता है। लेकिन कभी कभी
पता है अर्चना, मैं जब इस तरह बरामदे में खड़े होकर अपने पति का इंतजार करती हूँ ना, तब मुझे एक अलग सा डर सा लगता है। लगता है ये इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। कितनी रातें ऐसे ही निकल गई हैं। आने वाली हर सुबह की तरह मैं एक उम्मीद के साथ देखती हूँ कि ये सुबह मेरे पति को अपने साथ ले आएगी, लेकिन नहीं, हर सुबह मुझे धोखा दे जाती है। अकेले ही आती है और मुझे अकेलेपन का एहसास दिलाकर चली जाती है। छोड़ ये सब बातें, रात बहुत हो चुकी है। तुझे सोना नहीं है? नहीं, जब तक मानव घर नहीं आएंगे मैं सोऊंगी नहीं। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। अरे अर्चना, तो अब तक यही है? कब तक इंतजार करेगी उसका? वो क्या छोटा बच्चा थोड़ी ही है जो रास्ता भूल जाएगा। चल बेटा, अंदर चल। सुबह से कुछ नहीं खाया तूने। चल ना बेटा। नहीं आई मैं, मुझे भूख नहीं है। जब तक मानव नहीं आएंगे मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। वो जैसे ही आएंगे मैं उनके साथ खाना खा लूंगी। लेकिन कुछ नहीं मानने वाली, एक नंबर की जिद्दी लड़की है तू। अच्छा, मानव आने के बाद तू मानव के साथ खाना खा लेना, हाँ? लेकिन अंदर चल ना बेटा। ये मानव भी ना कहाँ गया कुछ पता नहीं। अर्चना मेरा इंतजार कर रही होगी, भूख लगी होगी ना उसे, लेकिन वो तब तक खाना नहीं खाएगी जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाता। मुझे उससे बात करनी होगी। अर्चना, अर्चना, तू रात भर यहीं थी? सुकृति, मानव आ गए होंगे, मैं अभी आती हूँ। अर्चना सुनो तो। मानव, 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 बाबा मानव कहाँ है? आई, आई, मानव कहाँ है? वो आ गए ना? वो आ ही गए होंगे। वो फ्रेश होने गए ना? मैं अर्चना, अभी तक मानव आया नहीं। आई आप भी ना कुछ भी कह रही हैं। ऐसे कैसे नहीं आए? मैं उन्हें अभी फोन करती हूँ। फोन कहाँ है? वो फोन क्यों नहीं उठा रहे मानव? आई मानव मेरा फोन नहीं उठा रहे, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। आई मानव किसी मुसीबत में ना हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं मानव को ढूंढ कर लेकर। नहीं अर्चना, अर्चना नहीं, तू घर में बैठ, हम दोनों जाते हैं। तू कल ही तो हॉस्पिटल से आई है ना, कितनी कमजोर है तू, इस हालत में कैसे जाएगी? मैं और बाबा जाते और ढूंढ के लाते, तू आराम। नहीं नहीं आई, मैं आराम नहीं करूंगी जब तक मानव नहीं आते। आई प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मानव किसी मुसीबत में। उन्हें मेरी जरूरत होगी तो मैं उन्हें अभी ढूंढ कर लेती हूँ। अर्चना तू मेरी बात सुन। मैं और तेरी आई जाके मानव को वापस लेके आते हैं और कान पकड़कर उसको तेरे सामने खड़े करते हैं।
फिर खूब डांटना उसे। तो चिंता मत कर, हाँ हम चलते हैं। हाँ चल चल सभी। बेटा आराम कर, अपना और सच्चू का ख्याल रखना, हम दोनों जाते हैं। आई उन्हें लेकर आना। हाँ आएंगे आएंगे, रो मत रो। जल्दी आना आई प्लीज। हाँ, जा जा बेटा जा, सोच मत, अंदर जा, आराम कर। हाँ हम जाते हैं। मानव, मानव, मुझे लगा मानव आ गए। आई मानव कहाँ है? अब मानव को ढूंढने गई थी ना। मानव कहाँ है बाबा? बाबा जब तो वही था, मिला ही नहीं। कितना ढूंढा। लेकिन नहीं, आपने तो कहा था कि आप उन्हें अपने साथ लेकर आएंगी। ऐसा नहीं हो सकता। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी उन्हें फोन करके बुलाती हूँ जल्दी से। आपने ढूंढा ही नहीं होगा अच्छे से। सविता तू थक गई है, चल अंदर चल के आराम कर। चल चल चल। अर्चना फोन कर रही है। मैं उससे बात तो नहीं कर सकता, लेकिन उसकी बात तो जरूर सुन सकता हूँ। हेलो मानव, मानव मैं अर्चू बोल रही हूँ। मानव आप कहाँ हैं? आप घर क्यों नहीं आए? मानव मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। ऐसा कौन सा दुख है मानव जब आप मेरे साथ नहीं बैठ सकते? मानव प्लीज मेरी बातों का जवाब दीजिए। मानव मैं मर जाऊंगी। मानव अब घर क्यों नहीं आ रहे बताइए ना मानव। देखिए मानव, जो कुछ भी हो उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मानव आप हर चीज अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? मानव मानव कुछ बोलिए ना। मानव आपकी अर्जू अकेली है। प्लीज घर आइए मानव, मुझे आपकी जरूरत है। मानव प्लीज आइए। हेलो हेलो मानव, अर्चना अभी भी यही आस लगाए बैठी है कि 1 या 2 दिन में मैं घर वापस आ जाऊं। उसकी गलतफहमी दूर करनी होगी। किसी भी तरह मेरा फैसला उस तक पहुंचाना होगा। चलो बाय। ठीक है दादा। हाँ जी। मेरा काम कर देंगे क्या प्लीज? काम? ये एक चिट्ठी है, एक जगह पहुंचानी है। ए भाई, पोस्टमैन समझा क्या मेरे को? नहीं दादा, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं जा नहीं सकता, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। और मैं आपसे ये फ्री में नहीं कराऊंगा। ये पैसे रखिए आप, प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। एड्रेस क्या है? मैं हमारे बच्चे को नहीं बचा पाया।